नाउ एक बार कॉग्निटिव डोमेन डेवलप हो चुका है, आपके पास बेसिक नॉलेज स्किल है, बट आपकी फीलिंग या उसका एटीट्यूड कैसे डेवलप्ड होता है। तो सबसे पहले लेवल है रिसीविंग, दूसरा रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड देन कैरेक्टराइजेशन। यानी अगर हम फिर से अपने स्विमिंग वाले एग्जांपल पे जाएं, तो अगर आपको स्विमिंग से रिलेटेड वैल्यू डेवलप करनी है, उसको रियल सच में अप्रिशिएट करना है, तो सबसे पहले आप उस चीज से रिलेटेड अवेयरनेस लाते हो। यानी सबसे पहले आपने कोच की इंस्ट्रक्शन सुनी, उसके बाद आपने इन इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे प्रैक्टिस की, यानी रिस्पॉन्डिंग। तो रिसीविंग इज फर्स्ट लेवल जहां पर अवेयरनेस इंक्रीज हुई। दूसरे लेवल पे जब आपने प्रैक्टिस की, तीसरे में अब आपको समझ में आया कि हाँ, स्विमिंग सच में एक अच्छी एक्सरसाइज है फिजिकल हेल्थ के लिए। तो अब आपने रेगुलर प्रैक्टिस की, यानी उसे वैल्यू देना शुरू किया। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यूइंग। पहला था हमारा रिसीविंग, दूसरा रिस्पॉन्डिंग, तीसरा वैल्यूइंग, देन फोर्थ लेवल पे ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने अपने ओवरऑल शेड्यूल के अंदर स्विमिंग को ऑर्गेनाइज कर दिया या इंटीग्रेट कर दिया, यानी स्विमिंग को और सारी एक्टिविटीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट दे दिया। एंड फाइनली इज कैरेक्टराइजेशन। ये हाईएस्ट लेवल है जब आपने इस चीज को इंटरनलाइज कर लिया कि स्विमिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी लाइफ का, आपके डिसिप्लिन का। तो इसके लिए निमोनिका हमारे पास आर टू वोक। सबसे पहले रिसीविंग यानी अवेयरनेस इंक्रीज होना, दूसरा रिस्पॉन्डिंग यानी पार्टिसिपेट करना उस एक्टिविटी में, तीसरा वैल्यूइंग यानी उस चीज को अप्रिशिएट करना एंड एक वैल्यू अटैच करना, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, तीसरा ऑर्गेनाइजिंग, उसे इंटीग्रेट कर लेना अपने शेड्यूल में, एंड फाइनली इज कैरेक्टराइजेशन जो एक हाईएस्ट वैल्यू है, यानी आप अब इस वैल्यू को इंटरनलाइज कर चुके हो अपनी लाइफ में।